आज हम आपको यीशु मसीह की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। इनकी पैदाइश से लेकर इनकी दोबारा जी उठने तक का हर पहलू जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम यीशु मसीह के पैगाम का वो राज बताएंगे जो आपके दिल को छू जाएगा और आपकी जिंदगी को नई समत देगा। आए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। यीशु मसीह की पैदाइश नासरत के एक कुंवारी औरत मरियम से हुई। फरिश्ता जब्राइल ने मरियम को खुशखबरी दी कि वो रूह अल कुद्दस के जरिए हामला होगी और दुनिया के नजात दहिंदा को जन्म देगी। मरियम के शौहर यूसुफ जो एक रासबाज आदमी था, फरिश्ता के कहने पर मरियम को अपनाया। यीशु की पैदाइश बैतलहम के एक अस्तबल में हुई, क्योंकि सराय में जगह न थी। फरिश्तों ने चराहों को यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी दी और मशरकी दर्शमंद सितारे की रहनुमाई से यीशु के तहफ़ लेकर आए। यीशु अपनी इब्तदाई जिंदगी नासरत में गुजारते हैं, जहां यूसुफ और मरियम ने इनकी परवरिश की। 12 साल की उम्र में यीशु ने यरूशलेम के हैकल में ममूलियन के साथ बातचीत की, जहां वो अपनी हिकमत और इल्म से सबको हैरान कर देते हैं। यीशु का बपतिस्मा और खिदमत का आगाज तकरीबन 30 साल की उम्र में यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जरिए दरियाए यरदन में बपतिस्मा लिया। इस मौका पर आसमान खुल गया और खुदा की आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इसके बाद यीशु ने 40 दिन बियाबान में रोजे रखे और शैतान की आजमाइशों पर गालिब आए। यीशु ने खुदा की बादशाही के पैगाम की तबलीग की, खुशखबरी की। यीशु ने कई मोजज़े किए, जिनमें अंधों को बिनाई देना, लंगड़ों को चलाना, बीमारों को शफा देना, मुर्दों को जिंदा करना और 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खाना खिलाना शामिल है। इन्होंने लोगों को मोहब्बत, माफ़ी और आजिज़ी की तालीम दी। यीशु के मोजज़ात और दावे कि वो खुदा के बेटे हैं यहूदी रहनुमाओं के लिए नाकाबिले कबूल थे। इन्होंने यीशु पर कुफर का इल्ज़ाम लगाया और इनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। यीशु ने अपने शागिर्दों को खबरदार किया कि वो गिरफ्तार होंगे, मसलूब किए जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन जी उठेंगे। अपनी गिरफ्तारी से पहले यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया, जिसे आखिरी इशाए रबानी कहा जाता है। इसी दौरान यीशु ने रोटी और मैं को अपनी कुर्बानी की इलामत के तौर पर पेश किया। यहूदा अशकरोती एक शागिर्द ने यीशु को चंदे के बदले धोखा दिया, यीशु को गिरफ्तार करवाया, इन पर कुफर का इल्जाम लगाया। उन्हें पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने अवाम के दबाव पर यीशु को मसलूब करने का हुक्म दिया। यीशु को गोलगोथा की पहाड़ी पर मसलूब किया गया, जहां इन्होंने अपनी जान दे दी। इन्होंने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे। फरिश्तों ने ऐलान किया कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि जी उठा है। यीशु ने अपने शागिर्दों और कई लोगों को अपनी क़यामत के बाद जाहिर किया। 40 दिन बाद यीशु अपने शागिर्दों के सामने आसमान पर उठा लिए गए और वादा किया कि वो दोबारा आएंगे। यीशु मसीह की कहानी हमें खुदा की मोहब्बत, कुर्बानी और नजात के बारे में सिखाती है। इनकी जिंदगी का हर पहलू हमें ये याद दिलाता है कि खुदा इंसानियत के साथ है और हर शख्स को माफ़ी और नई जिंदगी की पेशकश करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप अपनी दुआओं में याद रखें और ये पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप जो है कोई वीडियो से रह ना जाए।